क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5C निहित फलनों का अवकलन e की पावर ax साइन इनवर्स bx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अर्थात अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं y या x, तब माना y = e की पावर ax और साइन इनवर्स bx। देखिए ये तो दो फलनों का गुणनफल का अवकल गुणांक हुआ, लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन जो है हमारे मेन फॉर्म में नहीं है। जिस तरह से फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, फंक्शन हमारे होते हैं ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d/dx e की पावर x का e की पावर x और d/dx साइन इनवर्स x, वो क्या होता 1/√1 - x²। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास e की पावर ax जो कि फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है और इसी तरह से साइन इनवर्स bx है, जबकि होता फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स x का। तो यहाँ प्रतिस्थापन कहिए या मन में सोचकर हम इसको करेंगे। तो पहले क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब हमारे पास क्या हुआ, dy/dx = d/dx e की पावर ax और साइन इनवर्स bx। अभी कितने फंक्शन है, दो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है d/dx f1 f2, दो फंक्शन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अगर सपोज कीजिए इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, तो हमारा क्या बन जाएगा आपका dy/dx = फर्स्ट फंक्शन e की पावर ax डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका साइन इनवर्स bx। इसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स bx और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर ax। इसके बाद dy/dx = e की पावर ax, तो ऐसे रहेगा। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। तो हम मन में सोच लेंगे जी bx है, ये x की तरह वर्क कर रहा है, तो कैसा हो गया फॉर्मूला 1/√1 - x², लेकिन लिखेंगे वही जो है क्या है b²x²। और जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर। अब अगर ये फॉर्मूला बन गया तो आगे मन में नहीं सोचेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो फिर मन में सोचेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये x की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n d/dx x की पावर n, पावर इनटू में x पे एक पावर कम। तो अब मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्लस अब ये आपका साइन इनवर्स bx, ऐसे यहां मन में सोचेंगे e की पावर ax का e की पावर ax, यानी कि e की पावर x का e की पावर ax, और इसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर करेंगे। अब क्या हुआ dy/dx = देखिए e की पावर ax तो ऐसे ही रहेगा, आपका √1 - b²x² भी ऐसे ही रहेगा, इनटू देखिए b कांस्टेंट और d/dx किसका होगा, केवल x का, ऐसे ही प्लस e की पावर ax तो आपका एज इट इज है, और आपका साइन इनवर्स bx भी ऐसे रहेगा, a कांस्टेंट d/dx किसका होगा, केवल x। तब आपका dy/dx = e की पावर ax अपॉन √1 - b²x² इनटू ये आपका b और x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1, प्लस e की पावर ax और ये आपका क्या हुआ साइन इनवर्स bx, a कांस्टेंट और x का कितना होगा डिफरेंशिएशन 1। इसके बाद जितना सवाल आपको सॉल्व करना था वो हो गया, क्योंकि इसमें एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि पद एक दूसरे क्या है, सेम नहीं है तो वो कैंसिल भी नहीं होंगे, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, इसलिए सवाल में तब उसको सॉल्व करते हैं जब वो आपस में जुड़े घटे या कटे। तो ये क्या हो गया आपका b
e की पावर ax अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर ax और साइन इनवर्स bx और एक आपका ये a। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। इसको एक बार हम और दोबारा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास e की पावर ax साइन इनवर्स bx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अर्थात अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जिस फंक्शन का हमको अवकलन करना होता है उसको हम कुछ y या fx मान लेते हैं, तब y इज इक्वल टू e की पावर ax साइन इनवर्स bx। यहाँ दो फंक्शन है, क्योंकि e की पावर x का भी फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, तो दो फॉर्मूला गुणनफल में लिखे थे जो कहते हैं दो फलनों को गुणनफल का अवकल गुणांक। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब डी अपॉन डी एस इक्वल टू डी अपॉन डी एस ई की पावर एक्स साइन में बी एक्स। दो फंक्शन है, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को सेकंड, तो डी अपॉन डी एस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और डी अपॉन डी एस इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। अब मन में सोच लेंगे ये एक्स है, तब साइन वर्स एक्स का होता है फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर ऐसे ही साइन वर्स बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स को मन में सोच लेंगे एक्स है, तब e की पावर ax का e की पावर x, जिसको मन सोचेंगे उसका एक बार फिर सॉल्व कर लिए। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर ax अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ b कांस्टेंट, डी अपॉन डी एक्स एक्स, ऐसी e की पावर ax साइन इनवर्स bx एज इट इज, और a कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स एक्स। x का फलन क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n से, पावर इनटू में एक्स पे पावर कम, तो s का फलन कितना होता है 1। तब डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b कांस्टेंट और x का 1, e की पावर ax साइन इनवर्स bx इंटू a कांस्टेंट x का 1। बस डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू b e की पावर ax अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a e की पावर ax साइन इनवर्स bx। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इस वीडियो में केवल इतना ही।